हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन किया था, कुछ एग्जांपल्स हैंडमेड सॉल्व करके दिखाए थे। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा है उससे बुक से क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। लिखा है, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कितना शेयर इशू करना चाहती है कंपनी? 8,50,000। फेस वैल्यू है 10 रुपया और 3 रुपया के प्रीमियम पे इशू कर रही है। इसका मतलब इशू प्राइस है 13 रुपया का। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही ले लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वेयर रिसीव। एप्लीकेशन 20 लाख शेयर का आ गया। कंपनी को बेचना है 8,50,000, जबकि कितना शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया? 20 लाख। तो सर 11,50,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। बोल रहा है 3 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, और हम लोग सीखे थे जिसको रिजेक्ट कर देंगे उसका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। एंड शेयर वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकांट ऑन प्रोराटा बेसिस। बचे हुए लोगों को प्रोराटा पे दे देंगे। पास द जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। चलिए, हम लोग क्योंकि सीख चुके हैं तो सर सबसे पहले तो आप वर्किंग करिए। हम बोले कौन सा वर्किंग? पहला वर्किंग क्या सीखे थे? अप्लाई और अलॉट। सब मिला के एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 20 लाख। और अलॉटमेंट कितना करना है? 8,50,000। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है 3 लाख लोगों को मना कर दिए, तो 3 लाख लोगों को कितना दिए? निल। इसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। 20 लाख में 3 लाख लोगों को मना कर दिए, बचा कितना? 17 लाख लोग। बैलेंस 17 लाख। बोला है बचे हुए लोगों को बाकी शेयर दे दिए, तो 17 लाख लोगों को कितना मिला? 8.5। इसका पैसा क्या होगा? एडजस्ट। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड। किसके लिए करते हैं सर? जो एडजस्ट हुआ है सिर्फ उसके लिए। ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी रिसीव, इस बी के लिए बात हो रहा है। 17 लाख लोग हैं, वो एप्लीकेशन के समय कितना पैसा बेच दिए? सारा, क्योंकि कंपनी एक ही बार में सब पैसा मांग रही है। तो 13 रुपया, 10 रुपया का फेस वैल्यू है, 3 रुपया का प्रीमियम। तो कंपनी के पास 17 लाख लोग 13 रुपया के हिसाब से भेज दिए। तो आओ मल्टीप्लाई करें, 17 लाख इंटू 13, ये आएगा 2,21,00,000। क्या कंपनी को ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है इन 17 लाख लोगों से, क्या ये कंपनी को एक्चुअल में मिलना चाहिए था? नहीं। कंपनी तो 8.5 लाख शेयर दी है, तो कंपनी को सिर्फ 8.5 लाख पे एप्लीकेशन मिलना चाहिए था। तो एक्चुअल एप्लीकेशन 8,50,000। 8,50,000 इंटू 13, 1,10,50,000। ये क्या निकल गया? 1,10,50,000 एक्सेस अमाउंट। ये है एक्स्ट्रा पैसा। कंपनी इस पैसे को क्या करेगी? सर आने वाले अलॉटमेंट में और कॉल में एडजस्ट करेगी। हम बोले नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सारा पैसा तो कंपनी एप्लीकेशन में मांग ली है, इसके बाद कोई और इंस्टॉलमेंट तो है ही नहीं, ना कोई अलॉटमेंट है ना कोई फाइनल कॉल है, कुछ नहीं है। तो क्या कंपनी इस पैसे को रखे रहेगी? नहीं। अगर वो रखेगी तो क्या बोलेगी शेयर होल्डर्स को कि क्यों रखें इस पैसे को? आगे जब कोई कॉल होना ही नहीं है, सारा पैसा ले चुके हैं, तो कंपनी इस पैसे को क्या करेगी? रिफंड।
कि सर ये वाला पैसा 1,10,50,000 रिफंड कर दीजिए। एक रिफंड तो सर इस एडजस्ट से निकला, दूसरा रिफंड 3 लाख लोगों का, तो सर टोटल रिफंड निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल रिफंड, हां 3 लाख लोग एक भी शेयर नहीं दिए। आइए, थोड़ा लाइट कट गया लेकिन कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर जिसका पैसा एडजस्ट हुआ है उसका रिफंड निकल गया। क्यों रिफंड निकला? क्योंकि सर आगे कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, सारा पैसा मांग लिए। और जिनको मना कर दिए हैं कि तुमको एक भी शेयर नहीं देंगे, उनका पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। तो 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको मना किए, तो इनका 3 लाख इंटू 13 प्लस 1,10,50,000, ये भी तो रिफंड है, तो टोटल रिफंड निकल जाएगा 3 लाख इंटू 13 प्लस 3 लाख इंटू 13 प्लस 1,10,50,000, टोटल 1,49,50,000। ये निकल गया हम लोगों का वर्किंग का काम। अब आएंगे सोल्यूशन। पहला एंट्री, सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या हम सिखाए थे कि अगर एक बार में पैसा मांगा जाएगा तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड को जोड़ देंगे। कितना पैसा मिला सर? 20 लाख लोगों से पैसा मिला। कितना रुपया करके? 13 रुपया करके, 3 रुपया का प्रीमियम साथ में, तो 20 लाख इंटू 13 2,60,00,000। बीन एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹13 ईच। प्रीमियम का एंट्री बैंक में नहीं होता है, सेकेंड वाले में करेंगे। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सा एंट्री है सर? मालिकों को चुनने का एंट्री। कितने लोग मालिक बनेंगे? सिर्फ 8,50,000 इंटू फेस वैल्यू। एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 10 रुपया है, बाकी का 3 रुपया किस चीज का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। एप्लीकेशन में कितना लिखेंगे? 2,60,00,000। शेयर कैपिटल में 85 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने लोग मालिक बने हैं? 8,50,000 लोग, तो 8,50,000 इंटू 3 रुपीज 25,50,000। और क्या होगा? रिफंड ये रहा। इसमें 2 लोगों का रिफंड है, एडजस्ट वाले का और जिनको कुछ भी नहीं दिए उनका। कितना? 1,49,50,000 टू बैंक। ये निकला रिफंड जो हम लोग निकाले हैं वर्किंग में। 1,49,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। ये एग्जाम में सीबीएसई के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बस यही है कि लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर एडजस्ट वाला का एडजस्ट क्यों नहीं किए अलॉटमेंट में। हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट है क्वेश्चन में, सारा पैसा तो एप्लीकेशन में कंपनी मांग ली, तो आगे तो कोई पैसा मांगेगी ही नहीं। तो जो एक्सेस पैसा है, जब कुछ मांगना ही नहीं है कंपनी को आगे, तो कंपनी उस पैसे को क्यों रखेगी? वो वापस कर देगी। कंपनी वापस कर दी, तो ये हुआ एडजस्ट का रिफंड। इसके अलावा जिनको हम एक भी शेयर नहीं दिए, 3 लाख ऐसे एप्लीकांट थे
जिनको एक भी शेयर नहीं मिला तो उनका पैसा भी रिफंड, तो दोनों का रिफंड जोड़ के निकाल लेंगे। सर इतना पैसा हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ें। लिखा है, गोविंद लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, पेएबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 27,000 शेयर, कंपनी को बेचना है 20, एप्लीकेशन आ गया है 27, तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर्स अलॉटेड दी शेयर एज फॉलोज, टू एप्लीकांट ऑफ 16,000 शेयर फुल अलॉटमेंट, जो लोग 16,000 का एप्लीकेशन किए उनको पूरा 16,000 दे दिया। टू एप्लीकांट ऑफ 6,000 शेयर 4,000 शेयर, बोल रहा है जो लोग 6,000 का एप्लीकेशन किया उसको 4,000 दिए, तो सर इसके साथ एडजस्टमेंट होगा। टू एप्लीकांट ऑफ 5,000 शेयर नील, जो 5,000 मांगा उसको कुछ नहीं दिए, बोल रहा है एंट्री कीजिए कैश बुक में और जर्नल कीजिए, ये मानते हुए कि अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग। चलो वर्किंग, क्या ऐसा हम लोग एग्जाम्पल सीख लिए हैं? बिल्कुल। सबसे पहले सर लिखिए अप्लाई और अलॉट। 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। एक में है 16,000, इसको पूरा मिल गया तो सर इसके साथ कोई झमेला नहीं। दूसरे कैटेगरी में है 6,000 लोग, इनको कितना मिला है 4,000, तो इनका पैसा होगा एडजस्ट। और तीसरे कैटेगरी में है 5,000 लोग, इनको कुछ नहीं दिए तो इनका पैसा रिफंड। तो सर जो एडजस्ट हुआ है उसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। बोलो क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। किसके लिए बनाएंगे सर? एडजस्ट वाले के लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ एडजस्ट वाले के लिए। और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन के बराबर होगा और ये अलॉटमेंट जो कंपनी बेचना चाहती है उसके बराबर होगा। तो सर 6 और 4 जो है, 6,000 जो मांगा है वो एप्लीकेशन का पैसा 6,000 पे भेज दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने का एप्लीकेशन है? ₹4 का, तो 6,000 इंटू 4, 24,000 माइनस, लेकिन एक्चुअल में तो उसका एप्लीकेशन 4,000 पे बनना चाहिए क्योंकि उसको 4,000 ही मिला है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 8,000। ये 8,000 कंपनी क्या करेगी सर? ये 8,000 कंपनी आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कराएगी। तो आने वाला इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है ₹5 का। क्या ये 8,000 जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये अलॉटमेंट के अंदर पूरा एडजस्ट हो जाएगा या फिर अलॉटमेंट क्रॉस कर देगा? कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है सर, यही 4,000 आदमी का ये पैसा है, तो आगे चल के इस आदमी से अलॉटमेंट मांगेंगे ₹5 का, तो 4,000 इंटू 5 कंपनी कितना मांगेगी? 20। इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है? सिर्फ 8,000। तो अलॉटमेंट मांगेंगे 20,000 का, जबकि एक्स्ट्रा है सिर्फ 8,000। तो ये जो 8,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट है ये अलॉटमेंट क्रॉस थोड़ी कर सकेगा, क्योंकि अलॉटमेंट क्रॉस करने के लिए तो 20,000 से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। यहां पे तो सिर्फ 8,000 है। तो सर ये सारा का सारा जो एक्सेस अमाउंट है ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट कर दो। और तीसरा बात, क्या कोई रिफंड है? हां, कुछ लोगों को मना कर दिए तो उनका पैसा रिफंड कर दीजिए। कितने लोगों को मना किए हैं? 5,000 शेयर को ₹4 करके वापस कर दीजिए, 20,000।
तो ये हुआ वर्किंग। अब हम लोग को सोल्यूशन करना है, कितना एंट्री होगा 8, 2 एंट्री एप्लीकेशन का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का, 2 एंट्री फाइनल कॉल का। हम बोले हाँ, लेकिन सर इसमें तो कैश बुक बनाने बोला है, तो कैश बुक वाले में तो हम लोग बैंक वाला एंट्री छोड़ देंगे। हम बोले हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बैंक वाला एंट्री छोड़ देंगे तो फिर सीखने का ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बैंक वाला एंट्री छोड़ नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं ताकि वो सीख जाए। एग्जाम में पक्का बात है कि हम लोग बैंक वाला एंट्री करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर अभी हम आपको नहीं कराएंगे बिगिनिंग स्टेज में तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। इसीलिए हम लोग बैंक वाला एंट्री भी कर लेंगे और फिर कैश बुक ही बनाएंगे। पहले आप इस वर्किंग को लिखो। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। सबसे पहला एंट्री, कोई डेट तो बताया नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना 27,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज करके 1,08,000। बी application money received on 27,000 shares, 4 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में 1,08,000, कैपिटल में सर मालिक सिर्फ 20,000 लोग बनेंगे तो 20,000 इंटू 4। क्या पैसा एडजस्ट हुआ है? हाँ, 8,000 रुपया का अलॉटमेंट में, तो सर अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे। अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के समय ही मिल गया। कितना 8,000। क्या कोई रिफंड है? 20,000 टू बैंक, ये है रिफंड। ये क्या था? रिफंड। और ये वाला बात कहां से लाए हैं? वर्किंग नोट नंबर 2 से। और रिफंड कहां से आया है? वर्किंग नोट नंबर 3 से। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री। अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपया का। इस 5 रुपया में 3 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। आओ मांगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किससे मांगते हैं? सिर्फ ओनर से। ओनर कितने लोग हैं? सिर्फ 20,000 शेयर के लोग। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीस 20,000 लोगों से 5 रुपया करके अलॉटमेंट का 1,00,000। शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में 5 रुपया जो दिया हुआ है उसमें 3 रुपया तो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 2 रुपया और प्रीमियम वैल्यू 3 रुपया, तो 40,000 रुपया कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाएगा, और प्रीमियम के वैल्यू से। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री, पैसा लेने का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से बताना कितना पैसा आएगा। सर अलॉटमेंट में आप मांगे हैं 1,00,000, हम बोले हां। 8,000 तो पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट के नाम से,
तो जो पहले ही मिल चुका है उसको हटा दीजिए। तो 1 लाख में क्या माइनस कर देंगे, तो 92,000 मिलेगा। बी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हुआ हम लोग का चौथा एंट्री। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगेंगे पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल मांगेंगे पैसा मिलेगा, उसमें कोई नया बात नहीं है, इधर मिटा रहे हैं, ये काम खत्म हो गया। पांचवा नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किन से मांगेंगे, ओनर से 20,000 इंटू ₹2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹40,000। बी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पैसा लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। बी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 ₹40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। बी, फाइनल कॉल ड्यू, फिर पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 40। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये क्या हो गया, एंट्री खत्म। लेकिन अभी क्या बनाना है, कैश बुक। तो पहले लिखिए इतना बात। चलिए कैश बुक बनाएं। सर कैश बुक मतलब बैंक का अकाउंट, बैंक का नाम ढूंढो। डेबिट में मिला तो डेबिट साइड, नाम किसका लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा बैंक में कितना, 1,08,000। सेकेंड एंट्री में बैंक क्रेडिट में मिला 20,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000। फोर्थ एंट्री में बैंक मिला डेबिट साइड में 92,000, नाम किसका लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 92,000। उसके बाद एंट्री नंबर 6 में फिर से नाम मिला बैंक डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पैसा 40,000। फाइनल कॉल एंट्री नंबर 8 जो हम मिटा दिए हैं, तुम्हारे कॉपी में है, बैंक डेबिट हुआ फाइनल कॉल के नाम से 40,000। चलिए जोड़ा जाए 2,80,000 माइनस कर दो बैलेंस सीडी, कितना बचेगा
बन गया हम लोग का कैश बुक। लिखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्स लिमिटेड इशूड शेयर फॉर ₹20 lakh divided into share of ₹10 each at a premium of ₹5 per share payable as under। एक्स लिमिटेड ने 20 लाख रुपया का शेयर जो कि 10 रुपया हर एक पीस का है, तो नंबर्स में कितने होंगे? रुपया में 20 लाख है, एक पीस का दाम है 10 रुपया, तो नंबर्स में 2 लाख शेयर होंगे। तो 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर रहा है 10 रुपया वाला 5 रुपए के प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3। अलॉटमेंट के समय जो 6 रुपया दिख रहा है उसमें 3 रुपया क्या चीज का है? प्रीमियम का, जबकि प्रीमियम तो 5 का था, तो 3 रुपया अलॉटमेंट के अंदर है। और फाइनल कॉल है बैलेंस, तो बाकी बचा हुआ पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम कहां पे होगा? फाइनल कॉल के अंदर होगा। क्या बता सकते हो फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपया एप्लीकेशन, 6 रुपया अलॉटमेंट, 10 रुपया हो गया, जबकि इशू प्राइस तो 15 रुपया है, 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया प्रीमियम वैल्यू, तो कंपनी शेयर कितना में बेच रही है? 15 रुपया में। 10 रुपया वो अलॉटमेंट तक मांग चुकी, तो फाइनल कॉल कितने का होगा? 5 रुपया का। इस 5 रुपया में 2 रुपया का प्रीमियम होगा। क्यों 2 रुपया का प्रीमियम होगा? क्योंकि सर प्रीमियम का टोटल अमाउंट है 5 रुपया, जिसमें 3 रुपया अलॉटमेंट के समय क्वेश्चन बोला है कि इंक्लूड है, तो रिमेनिंग 2 रुपया कहां पे होगा? बैलेंस फिगर फाइनल कॉल में, तो 2 रुपया का प्रीमियम फाइनल कॉल के अंदर है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप अलॉटमेंट या फिर कॉल में एडजस्ट कराइएगा। तो सर ये बात ना भी लिखता तब भी हम लोग ऐसे ही करते। एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वाज टू बी रिटर्न, और जिनको आप एक भी शेयर नहीं दीजिएगा उनका पैसा वापस कर देंगे। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर। बोल रहा है जो इशू है वो 80,000 से अधिक सब्सक्राइब हो गया। कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है? 2 लाख, और जो एप्लीकेशन है वो 80,000 ज्यादा आ गया, मतलब 2,80,000 का एप्लीकेशन आ गया। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। नंबर 1, एप्लीकांट ऑफ 1 लाख शेयर वेयर अलॉटेड 30,000 शेयर। 1 लाख जो एप्लीकेशन किया है उसको 30% मतलब 30,000 शेयर देंगे। एप्लीकांट फॉर 10,000 वेयर रिजेक्टेड, 10,000 एप्लीकांट को मना कर देंगे तो उनका पैसा रिफंड, और रिमेनिंग बचे हुए को पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे देंगे, और जितने लोग बचेंगे उनको बचा हुआ सारा अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्री। बोल रहा है सारा पैसा टाइम पे मिल गया है, एंट्री कीजिए। सबसे पहले तो सर वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग, पहला वर्किंग क्या है? अप्लाई अलॉट। बोला है सबसे पहला नंबर में कि 1 लाख जो मांगा है उसको 30% मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा? 1 लाख का 30% 30,000, तो सर इसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा बोला है 10,000 लोगों को रिजेक्ट कर दिए, मतलब उसको नहीं दिए, तो इसका पैसा रिफंड करेंगे। और तीसरा बोला है जो बैलेंस बचेगा उसको दे देंगे पूरा। तो मेरे पास एप्लीकेशन कितने का होना चाहिए? 2,80,000 का। बेचना कितना है? 2 लाख। तो सर सी कैटेगरी निकाल लीजिए। 2,80,000 में 1,10,000 हटा दें तो कितना बचा? 170। 2 लाख कंपनी को बेचना है, 30,000 कंपनी बेच दिया, बचा कितना? 1,70,000। तो 1,70,000 जो मांगा उसको 1,70,000 दिए, तो सर इसके साथ कोई झमेला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट का काम हम लोगों को करना है। एप्लीकेशन के समय कितना पैसा है, अलॉटमेंट के समय कितना, और फाइनल कॉल के समय कितना। एप्लीकेशन है 4 रुपया का, अलॉटमेंट है 6 रुपया का, 2 रुपया का प्रीमियम जोड़ के, और फाइनल कॉल बोला है बैलेंस। क्योंकि शेयर हम लोग 15 रुपए में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का फेस वैल्यू और 5 रुपए का प्रीमियम वैल्यू, तो इशू कितना में कर रही है कंपनी? 15 रुपया में। 10 रुपया यहां तक मांग चुके, कितना बचा? 5। तो सर यहां पे 3 रुपया का प्रीमियम है और यहां पे 2 रुपया का प्रीमियम। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ amount adjusted with
अलॉटमेंट एंड कॉल किसके लिए होगा सर? ये एडजस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक लाख लोग जब एप्लीकेशन मांगा होगा तो 1 लाख के ऊपर 4 रुपया करके कितना पैसा भेज दिया होगा? 4 लाख। जबकि एक्चुअल में तो उसको सिर्फ 30,000 शेयर मिला है, तो एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा 30,000 पे बनना चाहिए। तो एक्चुअल में कितना हुआ? 1,20,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 2,80,000। ये पैसा क्या होगा? एडजस्ट होगा। किसके साथ? आने वाले इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट, और अगर उसको भी क्रॉस कर गया तो फिर फाइनल कॉल। आओ सोचे, जिस आदमी को 30,000 दिए हैं उसी का पैसा रखा हुआ है। इस आदमी को हम बोले कि भाई चिंता मत करो, आने वाला अलॉटमेंट का पैसा तुम कटवा लेना, तो आगे चल के 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपया का अलॉटमेंट मांगा जाएगा। तो वो याद दिलाएगा कि कंपनी जी आपके पास मेरा कितना पड़ा हुआ है? 280। क्या सारा का सारा अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा? जी हां, उल्टा बच जाएगा पैसा। तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए, एडजस्ट विथ 30,000 शेयर है, 6 रुपया करके 180, आराम से हट जाएगा, अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा, उल्टा बच जाएगा 1 लाख। कंपनी बोला डरो मत, अभी तो फाइनल कॉल भी मांगेंगे। कितने का फाइनल कॉल? 5 रुपया। 30,000 इंटू 5, 1,50,000 रुपया कंपनी मांगेगी। इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना अभी भी पड़ा हुआ है? 1 लाख। तो सर 1,50,000 में से 1 लाख आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 1 लाख रुपया कहां एडजस्ट करा दिए? फाइनल कॉल में। एडजस्ट विथ, तो 2 जगह एडजस्ट हो गया पैसा, और ये पैसा खत्म। फाइनल कॉल क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि फाइनल कॉल तो 1.5 लाख रुपया मांगते इससे, जबकि एक्स्ट्रा पैसा तो सिर्फ 1 ही लाख का था। 1 लाख कट गया। तीसरा काम, रिफंड। बताओ कितना रिफंड होगा? जिनको नहीं दिए हैं 10,000 लोग ऐसे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए एप्लीकेशन का 4 रुपया, कितना रिफंड करना है? 40,000। ये बात कंप्लीट। अब हम लोग आ सकते हैं सोल्यूशन के पॉइंट पे। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने सारे शेयर्स हैं? 2,80,000 का एप्लीकेशन आया, 4 रुपया करके। तो 2,80,000 इंटू 4 रुपया, 2,80,000 इंटू 4, 11,20,000। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव on 2,80,000 shares at the rate ₹4 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 11,20,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, सर ये मालिक बना रहे हैं कितने लोगों को? सिर्फ 2 लाख लोगों को, इंटू 4, 8 लाख रुपया। क्या पैसा एडजस्ट हुआ है? हम बोले हां। कहां पे? सर 2 जगह एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट में 1,80,000, फाइनल कॉल में 1 लाख। तो सर इन दोनों का नाम क्रेडिट में लिख दो। इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट। 2, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल।
अलॉटमेंट में 1,80,000 और फाइनल कॉल में 1,00,000। क्या कोई रिफंड भी करना पड़ा है? हाँ, 40,000। तो सर रिफंड के लिए बैंक को क्रेडिट में लिखिए। बैंक का पैसा कहां से लाएं? वर्किंग नोट नंबर 3 और एडजस्ट जो किए उसका वर्किंग नोट नंबर 2। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का। अलॉटमेंट 6 रुपया का है जिसमें 3 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। तो सर प्रीमियम का एंट्री वहां होता है जहां बैंक का नाम नहीं आता है। एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये क्या चीज का एंट्री है? मांगने का। कितने लोगों से मांगेंगे? सर जो लोग मालिक बने हैं। कितने लोग मालिक बने हैं? 2 लाख लोग। कैपिटल तो फेस वैल्यू से। अलॉटमेंट जो 6 रुपया का है उसमें 3 रुपया प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 3 रुपया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 3 रुपया। तो अलॉटमेंट में लिखेंगे 12 लाख, शेयर कैपिटल में 6 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 6 लाख। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद पैसा लेंगे, रिसीव करने का एंट्री इधर मिटा रहे हैं। एंट्री नंबर 4 पैसा लेने का एंट्री। और हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सर जब पैसा लेने जाएंगे अलॉटमेंट का तो कुछ पैसा तो पहले ही मिल चुका है। कितना? 1,80,000। वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांगे थे? 12 लाख। उसमें से 1,80,000 पहले ही मिल चुका है, तो वो माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा? 10,20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। पांचवा फाइनल कॉल मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है? हां, तो सर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों क्रेडिट होगा? कंपनी के लिए प्रॉफिट है सर, फायदा। चलो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितना लिखेंगे? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख रुपया। शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 3, 5 रुपया में 2 रुपया तो प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू कितना? 3 रुपया। और प्रीमियम में कितना लिखेंगे? 2 लाख इंटू 2। कैपिटल में 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ नंबर एंट्री पैसा लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या फाइनल कॉल का भी कोई पैसा है जो पहले मिल चुका है जिसको हम लोग एडजस्ट किए हैं? हां, 1 लाख। तो सर 10 लाख में 1 लाख तो पहले ही मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा? 9 लाख।
ये सब बात तो हम लोग सीखने के समय प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि सर माइनस करके 9 लाख रुपया बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े। ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द अमाउंट इज पेएबल एज फॉलोज। 5000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया, फाइनल कॉल पे 30 रुपया। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर। बेचना है 5000, एप्लीकेशन आ गया है 8000 लोगों का। सर ओवर सब्सक्रिप्शन है। लिखा है एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर वे रिजेक्टेड। 1000 एप्लीकेशन को कंपनी रिजेक्ट कर दी, तो सर इनका पैसा लौटा देंगे। बचे कितने लोग? 7000 लोग। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वेयर मेड टू द रिमेनिंग। और बोल रहा है जो बचे हुए लोग होंगे उनको बचा हुआ शेयर दे देंगे। तो इसका मतलब सर 8000 में 1000 लोगों को मना कर दिए तो 7000 लोग बच गया। उन 7000 लोगों को कितना दे दिए? 5000 शेयर। इनका पैसा एडजस्ट होगा। ऑल कॉल वेयर मेड एंड ड्यूली पेड। सभी पैसा मांगा गया और सबका पैसा टाइम पे मिल गया एक्सेप्ट नंबर 1 गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द 2 कॉल विथ अलॉटमेंट। लो एडवांस आ गया। बोल रहा है गणेश नाम का एक आदमी है जिसको 200 शेयर दिए थे, वो अलॉटमेंट के समय अपना दोनों कॉल का पैसा मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भेज दिया। क्या हम कॉल्स इन एडवांस सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं और प्रैक्टिस भी की है। और दूसरा शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल्ड मनी। और शिवा नाम का एक शेयर होल्डर है जो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया और वो अपना फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो सर ये तो कॉल्स इन एरियर है। तो क्वेश्चन में एडवांस और एरियर दोनों है और दोनों ही चीज हम लोग सीख चुके हैं। जब आएंगे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ, तो पहले तो वर्किंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। वर्किंग पहला अप्लाई एंड अलॉट। एप्लीकेशन कितना आया है? 8000। बेचना कितना है? 5000। पहला 1000 जो मांगा उसको क्या बोले? नहीं देंगे, नील, तो इसका पैसा रिफंड। दूसरा बोला है बचा हुआ लोग 8000 में 1000 का बात कर लिए, कितने लोग बच गए? 7000। 5000 में 0 घटा दिए, कितना बच गया? 5000। तो जो 7000 मांगा उसको 5000 दिए, इसका पैसा एडजस्ट हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। ये वर्किंग किसके लिए बनाते हैं? क्या सबके लिए? नहीं, जो सिर्फ एडजस्ट है 7000 को जो 5000 मिला है इसका जो एडजस्टमेंट होगा उसके लिए। 8000 5000 इसके लिए नहीं बन रहा है, सिर्फ इसके लिए बनता है जो एडजस्ट लिखे हैं उसके लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो लोग 7000 मांगा है वो एप्लीकेशन का 20 रुपया करके भेज दिया होगा, 1,40,000। लेकिन एक्चुअल में उसको तो सिर्फ 5000 मिला, तो उसका एक्चुअल में जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है वो 5000 पे बनता है। तो सर 40,000 रुपीज क्या आ गया है? एक्सेस। ये पैसा क्या करेंगे? एडजस्ट। किसमें? आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां तक ये जा सकेगा। आओ सोचते हैं ये 40,000 क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या नहीं? 5000 लोगों का ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। कंपनी बोला है आगे का कॉल आएगा वहां कटवा लेना। 5000 जो लोग हैं उनसे आगे अलॉटमेंट मांगेंगे 30 रुपया का, तो 5000 इंटू 30 1,50,000, जबकि एक्स्ट्रा अमाउंट तो सिर्फ 40 का है। तो सर 1,50,000 मांगना है
मिला हुआ है एक्स्ट्रा 40, तो ये 40 पूरा का पूरा अलॉटमेंट में खत्म हो जाएगा, आगे क्रॉस नहीं करेगा, तो माइनस एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। तीसरा, कोई रिफंड, बिल्कुल 1000 लोगों का रिफंड, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिए, तो 20 रुपया करके 20,000 का रिफंड। पहला काम खत्म। अब हम लोग को एंट्री करना है। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलिए, फिर से लाइट कट गया है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग तो पढ़ के रहेंगे। चलो शुरू करें। सबसे पहला एंट्री कितना से होगा? 8000 से, क्योंकि सर एप्लीकेशन तो 8000 ही आया था, उस पे 20 रुपया करके 1,60,000। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी received on 8,000 shares at the rate ₹20 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। कितने से डेबिट? जितना से पहला एंट्री में क्रेडिट है उतने ही रुपए से डेबिट, 1,60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना लिखेंगे सर? कितने लोग मालिक बनेंगे? सिर्फ 5,000 लोग, तो 5,000 इंटू 20, 1,00,000 रुपया। 2, क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? हां, अलॉटमेंट में कितना पैसा? 40,000, तो सर अलॉटमेंट का नाम लिख दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। क्या कुछ रिफंड हुआ है? बिल्कुल 20,000, तो बैंक नाम लिखेंगे रिफंड के लिए। एडजस्ट का बात वर्किंग नोट नंबर 2 से, और रिफंड का बात वर्किंग नोट नंबर 3 से। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा, अब क्या करेंगे सर? अलॉटमेंट मांगा जाएगा, बोलो क्या एंट्री करेंगे? मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या 8,000 लोगों से मांगेंगे? नहीं। 7,000 लोगों से? नहीं। जो मालिक बनते हैं सिर्फ उनसे, मालिक तो सिर्फ 5,000 लोग ही बने हैं, उनसे मांगिएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 लोगों से 30 रुपया करके 1,50,000। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा, पैसा मिलने का एंट्री। अलॉटमेंट में कितना मांगे हैं? 1,50,000। क्या हम लोग को अलॉटमेंट का 40,000 पहले ही मिल चुका है? हां, तो सर 1,50,000 में 40 घटा लीजिएगा और 1,10,000 आपको रिसीव होगा। हम बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 1,50,000 मांगे जरूर हैं, लेकिन 40 तो पहले ही मिल चुका है, तो कितना और मिलेगा? 1,10,000। और तो और एक लाइन लिखा था, क्या लाइन लिखा था? गणेश जिसको 200 शेयर दिए थे वो अलॉटमेंट के समय अपना दोनों कॉल का पैसा भेज दिया, मतलब चल रहा है अलॉटमेंट और हमको मिल गया है कॉल का भी पैसा। तो सर ये तो कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है।
बिना मांगे पैसा मिल रहा है कंपनी को। कितने लोग हैं? 200 लोग हैं जो अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 20 रुपए का, फाइनल कॉल 30 रुपए का, मतलब वो 50 रुपया बेच दिए। तो 200 इंटू 50 10,000, तो 1,10,000 अलॉटमेंट का मिलेगा, 10,000 एडवांस का। तो सब मिला के बैंक में कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गया हम लोग का एंट्री नंबर 4। अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। पहले यहां तक लिखिए, चलो फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? मालिकों से मांगना है सर। 5,000 लोग मालिक बने हैं, उनका 20 रुपया है फर्स्ट कॉल का, 1,00,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ नंबर एंट्री। अब क्या होगा? पैसा मिलेगा। तो सर जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा लेंगे तो जो गणेश अपना पैसा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के समय दे दिया है वो तो नहीं देगा, तो उसका कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट। और एक शिवा नाम का आदमी है, वो अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, तो सर एरियर भी डेबिट। तो 2 डेबिट है, एक जो एडवांस मिला है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कि सर जो पहले मिल चुका था अब उसका टाइम आ गया है तो कैंसिल कर दीजिए क्रेडिट को डेबिट करके। हम बोले हां। दूसरा, जिस आदमी को पैसा देना था वो दिया नहीं, तो वो तो कंपनी के लिए लॉस हो गया, तो सर कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? हम बोले आओ पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट। क्यों कर रहे हैं डेबिट? क्योंकि सर ये पैसा पहले ही मिल चुका है, दोबारा वो देगा नहीं। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने का है? 1,00,000। जो आदमी गणेश है वो तो देगा नहीं 20 रुपया करके फर्स्ट कॉल। क्यों? क्योंकि सर वो यहां दे चुका है। तो सर 4,000 तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? ऑलरेडी मिल चुका है। और शिवा नाम का 300 शेयर दिए थे जिसको, वो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब 6,000 उससे भी नहीं मिलेगा। तो 1,00,000 में 10 नहीं मिलेगा, 90 तो पक्का। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। 300 शेयर पे छोड़ के बाकी सब पे तो पैसा मिल ही गया। याद है हम लोग सीखे थे कि एरियर का 2 तरह से एंट्री होता है, एक एरियर का नाम लिख करके और दूसरा कि सर कॉल्स इन एरियर को लिखेंगे ही नहीं। तो पहला वाला में हम एरियर लिखें। अगर मान लो तुम में से कोई बच्चा वो बोल रहा हो कि सर हम एरियर, मेरे सर हमको सिखाए हैं स्कूल में कि एरियर का एंट्री नहीं करना है, तो अगर वो कर रहा होगा तो वो कैसे लिखेगा? हम लोग सीखे थे कि सर अगर आपको एरियर का एंट्री नहीं करना है तो एरियर को हटा दीजिए और जो उसका पैसा है वो कॉल से माइनस हो जाएगा। हम बोले हां, और हम दोनों लिख के आपको हमेशा दिखलाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, दोनों तरह का बच्चा कवर कर जाए। और हम लोग को दोनों सीखना क्यों पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम में अगर लिख के ये आ जाए कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री करके दिखाओ तो फिर आपको ऐसे करना होगा, और नहीं लिखे तो फिर आपका चॉइस है, आपको जैसे करना हो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल कितने का था? 1 लाख। एरियर कितने का? 6000। एरियर को माइनस कर देते हैं और एरियर दिखाई नहीं पड़ेगा। एडवांस कितने का जो कैंसिल हो गया? 4000। 200 इंटू 20। गणेश दोबारा थोड़ी देगा पैसा। बैंक में बैलेंसिंग फिगर 90,000। क्या वही आ रहा है? मुझे हाँ सर सेम बात है, वही आ रहा है। 7वां नंबर पॉइंट, फाइनल कॉल मांगने का। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किससे मांगेंगे? 5000 जो ओनर बने हैं उनसे 30 रुपया करके। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। आठवां नंबर एंट्री, पैसा लेने का। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों का एडवांस है, कुछ लोगों का एरियर है। तो जो एरियर है वो किसका है? शिवा का। तो सर एरियर डेबिट। कंपनी मांगा और कंपनी को पैसा नहीं मिला, कंपनी को लॉस। और गणेश अपना पैसा तो अलॉटमेंट के समय दे चुका था, फर्स्ट और फाइनल दोनों का। तो सर अब फाइनल कॉल का नंबर आ गया है तो वो एडवांस कैंसिल हो जाएगा। एडवांस भी डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने का फाइनल कॉल है? 1,50,000। एडवांस जो गणेश है 230 रुपया करके पहले ही दे चुका है, वो तो देगा नहीं, 6000। और शिवा जिसको 300 पीस मिला है वो अपना फाइनल कॉल दे ही नहीं रहा है, तो सर 9000 का एरियर हो गया। 1,50,000 मांगे जिसमें से सर 15,000 नहीं मिला। 15 क्या मतलब 9 नहीं मिला, 6 तो पहले ही मिल चुका था। तो अभी कितना मिलने वाला है? 1,35,000 बैलेंसिंग फिगर से बैंक का पैसा। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। 300 शेयर को छोड़ दिया जाए तो सबका पैसा मिल गया। और हां, अगर आप एरियर का एंट्री ना लिखेंगे तो क्या होगा? सर एरियर को हटा दीजिएगा और उसका पैसा किस में माइनस कर देंगे? कॉल के अंदर माइनस कर देंगे। हम बोले हां, और स्क्रीन को नीचे करें ताकि आप देख सकें। और वाला एंट्री कर रहे हैं। क्या एंट्री होगा और वाला? बैंक अकाउंट डेबिट। एरियर नहीं लिखेंगे, एडवांस तो लिखेंगे। देखिए लाइट फिर से आ गया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1,50,000 का फाइनल कॉल किए थे जिसमें से एरियर को घटा दो, यही सिखाए हैं हम। 1,41,000। एडवांस कितना है? जो पहले ही मिल चुका है 6000, तो सर वो कैंसिल हो गया। बैंक में कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर से? 1,35,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24। ऑन 1 October 2018, X Limited offered 1 lakh share of ₹10 each payable as follows. एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपया। अलॉटमेंट का डेट है 1 नवंबर। फर्स्ट कॉल 1 दिसंबर 3 रुपया। फाइनल कॉल 2 रुपया का 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मतलब डेट बता दिया है क्वेश्चन में, और क्या। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1,25,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने का मिल गया है? 1,25,000 का 15 अक्टूबर 2018 को। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड 1 लाख शेयर एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। बोल रहा है 1,20,000 को 1 लाख शेयर दे देंगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब बाकी जो बचेगा उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। गिव द जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड एंड द कंपनी मेंटेन ए कॉम्बाइन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें एक नया बात क्या है? क्वेश्चन बोला है कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक साथ अकाउंट को मेंटेन करती है,
चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सर रिफंड तो हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग मान लो यहां लिखें, कुछ करने की जरूरत था नहीं, फिर भी अप्लाई अलॉट, 1,20,000 को कितना पीस दिए? 1 लाख। तो सर इसका पैसा तो एडजस्ट हो जाएगा। और बचा हुआ 5,000, इसको कितना दिए? कुछ नहीं। तो इसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। ये हुआ 1,25,000 और ये हुआ 1 लाख। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अक्टूबर 15, 2018 एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन बोला है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंपनी दोनों को एक साथ मेंटेन करती है। तो 1,25,000 के ऊपर एप्लीकेशन है 3 रुपया का, कितना मिल गया होगा? 3,75,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीट। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते थे? एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल में। तो सर अलॉटमेंट वाला डेट लिखेंगे 1 नवंबर 2018। क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, कंपनी 1 लाख लोगों को मालिक बनाई, एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 2 रुपया, सब मिलाए कितना लिख देते हैं? 5 रुपया। क्योंकि कंपनी एक साथ मांग रही है, दोनों का अकाउंट एक साथ मेंटेन कर रही है, तो 5 लाख रुपया। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को अलग अलग नहीं लिखती है, वो एक साथ जोड़ देती है। तो हम बोल रहे हैं हम लोग पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिला, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते थे? एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता था। और तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का। तो हम बोले सर एंट्री नंबर 2 और 3 जोड़ दिया गया है, 3 + 2 5 रुपया मांग लिया गया एक ही बार में। अब बात करते सर जो रिफंड होगा, हम बोले हाँ रिफंड का बात करो, इसी डेट में रिफंड कर देंगे। किसको रिफंड करना है? सर एप्लीकेशन का जो पैसा था वो रिफंड कीजिए। कितने लोगों को? 5,000 लोगों को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक, रिफंड हो गया। 5,000 लोगों को 3 रुपया करके कितना रिफंड करना पड़ेगा? 15,000। बी अमाउंट रिफंडेड टू 5,000 एप्लीकेंट्स। उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। ध्यान से पूछना, कितना मांगे हैं? 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये जो अलॉटमेंट का पैसा है इसके अंदर एप्लीकेशन भी जुड़ा हुआ है। इस 5 लाख में, 5 लाख के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना है? 5 लाख रुपया। ये जो आप 5 लाख देख रहे हैं ये अकेले अलॉटमेंट का थोड़ी है, इसके अंदर एप्लीकेशन भी है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर के 5 लाख रुपया मांगे हैं, जिसमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिल चुका है? हम बोले सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिलाकर के 3,75,000 मिल चुका है। 3,75,000 में तो 15,000 वापस कर दिए, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 3,60,000 मिल चुका है। मांगे हैं 5, मिल चुका है ऑलरेडी 3,60,000। आप समझ रहे हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर के 5 लाख रुपया किससे मांगे हैं? शेयर होल्डर से, जिसको मालिक बनाए हैं।
अभी तक वो कितना दे दिया है? हम बोले सर 375। हम बोले 375 में तो 15 वापस कर दिए, तो 3,60,000 रुपया हमको मिल चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो बचा हुआ 1,40,000 अब मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने का? 1,40,000। सर ये कहां से आया 1,40,000? हम बोले एक बात बताओ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना पैसा मांगे? 5,05,000 रुपया करके। इसमें से कितना पैसा मिल चुका है? 375। तो हम बोले 375 जो मिला था उसमें से तो 15,000 वापस कर दिए। किसको वापस कर दिए? जिसको शेयर नहीं दिए। तो 3,75,000 में 15,000 को हटा दिया जाए तो एक्चुअल में तो 3,60,000 पैसा मिल चुका है। किस चीज का? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। 5 लाख में 3,60,000 मिल चुका है, तो और कितना मिलेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के? 1,40,000। 1,40,000 ले लिए तो 5 लाख मिल गया हमको। तो सर 5 लाख में क्या माइनस कर दिए? जो 375 था उसमें से माइनस कर दिए 15। ये मिल चुका। ये क्या है? ऑलरेडी रिसीव। डिमांड किए 5 लाख का, ऑलरेडी रिसीव जो कर चुके हैं उसको हटा दिए, तो बाकी बचा हुआ पैसा अब मिल गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद अगला 4th नंबर डेट बताया है कितना? 1 दिसंबर 2018 फर्स्ट कॉल का। पहले मांगो, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 3 रुपया करके। तो कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं, 3 रुपया करके 3 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। $3 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद 2 रुपया का फाइनल कॉल बोला है। फाइनल कॉल कब होगा? फर्स्ट कॉल के 1 महीने बाद। तो 1 दिसंबर से 1 महीना कितना होगा? 1 जनवरी 2019। पहले मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 1 लाख इंटू 2 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। और उसके बाद पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का, जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ऐसा प्रैक्टिस कहां मिलेगा आपको? इलिस्ट्रेशन साइड में। आइए होमवर्क लिखें, घर जाके होमवर्क बनाइएगा जरूर। क्या क्या होमवर्क जाएगा? इलिस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22, 23, 24। जहां तक हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं वहीं तक का इलिस्ट्रेशन होमवर्क में है। लिखिए।